हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं गाइस। देखने वाले हैं हम आने वाली जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं और आपकी क्या एनर्जीज रहेगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और डिवाइन की तरफ से बेसिकली क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो सब देखेंगे। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नेक्स्ट 7 days फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। जय माँ काली। 4 of Cups, गुड लक चार्म नंबर 10 जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज। वाह, थैंक यू माँ, जय माँ काली। 8 of Cups, चैलेंज क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 days? चैलेंज क्या रहेगा? 4 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, द सन, द हायरोफेंट। माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, तो अगले जो 7 days हैं, नेक्स्ट 7 days आपके लिए जो एनर्जीज आ रही है वो है 4 of Cups की एनर्जीज। 4 of Cups बेसिकली क्या बता रहा है यहाँ पर कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास कुछ चॉइसेस आ रही हैं, आपके पास आने वाले 7 दिन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, स्पेसिफिक मे बी आपके लिए कोई चॉइस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आप बहुत ज़्यादा ना चूज़ी हो रहे हो, आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल नहीं हो। कहने का मतलब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजंस की एनर्जीज आ रही है, टालम टोल करने की एनर्जीज आ रही है, पिकी होने की एनर्जीज, चूज़ करूं कि नहीं करूं, इसे लूं या नहीं लूं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस एनर्जीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। बट सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 7 days में दिखाई दे रही हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी भी एनर्जीज़ क्या है ना, यहाँ पर गुड लक चार्म है। इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। इट मीन्स अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है, मतलब कि ओ माई गॉड एक्वेरियस, ये एनर्जीज पता है क्या है कि
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके साथ नहीं जा रही है या फिर ये चीज़ आपके साथ फिट नहीं हो रही है, तो आप जैसे कि उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वैसा कुछ बदलाव कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप ना कुछ बदलना चाहते हो अपने जीवन में, अब बदलाव लाना चाहते हो, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके न्यू एक एंट्री आप करना चाहते हो, एक न्यू आप बिगनिंग यहाँ पर करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज ना आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए एक स्ट्रेंथ लेकर के आ रही है, ठीक है। कि मे बी आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो बदल रहे हैं, मे बी आप किसी एक चीज़ को छोड़ करके आप दूसरे पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हो और कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नई एनर्जीज, मतलब जैसे आप रेडी हो किसी बदलाव के लिए, बट उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक सोच विचार वाली एनर्जीज में हो, क्योंकि ये बात फॉर श्योर है कि आने वाले अगले 7 दिनों में डिवाइन आपको कोई अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, कोई एक नई शुरुआत आपकी तरफ भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। अभी ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करना, ठीक है। जहाँ जिसे कहते हैं ना कि आप उस चीज़ को आप नए तरीके से आप देख रहे हो, कुछ नया आप करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। और आपकी थॉट भी क्या है कि आप भी कुछ पुरानी चीज़ों को बदलना चाहते हो, मे बी आप पुरानी जॉब को छोड़ करके किसी नई जॉब के बारे में सोच रहे थे, नई जॉब आप ढूंढ रहे थे, ठीक है। या फिर आप किसी पुराने रिश्ते से भी निकले थे और आप किसी न्यू रिश्ते में टैप इन करना चाह रहे थे, किसी न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सन की एनर्जीज है। बेसिकली ये एक रीबर्थ की एनर्जीज होती है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भी उस एनर्जीज में हो और डिवाइन भी आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा थॉट हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ आपकी तरफ ऐसा भेजा जा रहा है। बट आप ना बहुत उस चीज़ में भी जिसे कहते हैं कि बहुत कैलकुलेशंस लगा रहे हो, ओवर थिंकिंग फिर भी हो रही है, ओवर एनालाइजिंग की जा रही है नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके लिए चैलेंज क्या आ रहा है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अपने माइंड को शांत कीजिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर कोई रश नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अभी कोई चीज़ आई है अभी पकड़ो अभी भागो। आपको बोला जा रहा है इतना ओवरवेल्म नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ओवरवेलमिंग एनर्जीज हो सकती है कि आप एकदम से शॉक्ड हो रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ वाकई में मेरे लिए है, या फिर मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस पाथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप थोड़ा सा पहले रिलैक्स करो, तब कोई डिसीजन लो। रश में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। रश में आपको ये नहीं बोल देना है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, या ये मैं इस बात पर नहीं चल सकता, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी निर्णय लेना है, जो भी फैसला आपको लेना है, बहुत ही सोच विचार करके आपको फैसला लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है। अपने माइंड को रेस्ट दो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, मेडिटेट करो, कंटम्पलेट करो, सोच विचार करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, देन आप आगे जा करके डिसीजन लो, देन आगे जा करके आप उस चीज़ को पिक करो कि हाँ मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा ऐसा रहेगा कि हाँ आप जो भी डिसीजन लें, सोच विचार करके डिसीजन लें, अपने माइंड को शांत करके बैलेंस करके आपको बेसिकली डिसीजन लेना है जो आपके लिए आपको सही लगता है, जो आपके दिल इस समय ना आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड कर रही है, आपका दिल आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, अच्छा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है सन और द हायरोफेंट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहाँ आपको कुछ चूज़ करना है, जहाँ आपको हेल्प चाहिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पीरियड में कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है, आपके लिए हेल्प भी मौजूद है। विद द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर मदद है, ठीक है। ये मदद कहाँ से आ रही है, ये हेल्प कहाँ से आ रही है, ये आपके डीटी हो सकते हैं, ये आपके गुरु हो सकते हैं, ये डिवाइन एनर्जीज आपकी इंट्यूशन पावर्स हो सकती हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गिव योरसेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय, ठीक है। इस न्यू बिगनिंग को, इस न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ठीक है। इसे लो अपने हाथ में, इसके लिए ओपन रहो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ना अपने आप को परमिशन दो आप यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ ये नई चीज़ों के लिए मैं
ओपन हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। मतलब किसी पुरानी चीज़ से आपको स्टिक नहीं रहना है। ओके, हाँ, आप देखो, ये एनर्जी आपके पास आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा भी जिसे कहते हैं ना कि वक्त नहीं ले लेना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये एनर्जीज आती है ना कि कहीं सोच विचार में आप अपना सारा वक्त निकाल रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ जिसे कहते हैं कि जब आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, डू मेडिटेट। ठीक है, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने आप को अंदर से बैलेंस करो, देन डिसीजन लो। ओके, ये ऐसा नहीं है कि भागते भागते आपको डिसीजन लेना है, और ये ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी एक चीज़ को आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, डिवाइन की जिसे कहते हैं डिवाइन की हेल्प है आपके साथ, डिवाइन की गाइडेंस है आपके साथ। तो उस गाइडेंस को रिसीव करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा किसी पुरानी चीज़ से स्टिक हों, ठीक है, या फिर आप बदलाव लाने से डर रहे हो विद द हायरोफेंट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। ओके, कि हो सकता है कि आप जो चीज़ जैसे कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है। अब एक जो नई शुरुआत है ये आपकी, ये कुछ अनकंफर्टेबल हो सकती है, या फिर ये कुछ नया एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर के आ सकती है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि आप उसमें भी अपना कंफर्ट जोन सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, कि हाँ, ये थोड़ा सा चेंज जो है मुझे अनकंफर्टेबल करेगा ही करेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जहाँ चीज़ आप एक तरफ आप बैठे हुए हो ना, जिस एक पुरानी चीज़ को लेकर के आप चल रहे हो, पुराने एक दायरे में आप काम कर रहे हो, या पुरानी जगह पर आप काम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाए। खास करके जो दिल आपका चाहता है या जो आप करना चाहते हो, वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके आपको नई जगह पर ही मिलेंगे, वहीं आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर करने का टाइम है गाइस, आपको मौका दिया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है। तो उस तरफ बेसिकली आपको एक्शंस और डिसीजन आपको यहाँ पर लेने हैं। ओके, और देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ। प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज है। इस बदलाव के लिए ओपन रहो गाइस, इस शिफ्ट के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए ओपन रहो। यहाँ पर मैं एक्सपेंशन आपके लिए देख रही हूँ। मतलब ये जो भी बदलाव है ना आपके लिए, ये जो भी शिफ्ट आ रहा है, ये आपके लिए बहुत सक्सेस को लेकर के आ रहा है। ये आपके लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना कि आप खुल करके कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप खुल करके, ये एक किस्म की एक फ्रीडम है। ये लिटरली, ये बिल्कुल एक न्यू एक्वेरियस है, ये एक न्यू बिगनिंग है, ये एक रीबर्थ है कि आपने इस चीज़ को या फिर ज़िंदगी को या फिर इसको पहले ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसका मौका आपको आगे ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, उस लाइफ को जीने का आपको यहाँ पर मौका दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। इस टाइम पीरियड में ना कुदरत आपका बहुत साथ दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि विद दी गुड लक चार्म ऑल्सो आप डिस्टाइंड हो गाइस, आप डिस्टाइंड हो। ठीक है, ये चीज़ के आप डिस्टाइंड हो, ये मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ये मौका आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे ग्रैब करो, इस न्यू बिगनिंग को, इस न्यू वर्जन को आप एक्सप्लोर करो, इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस है, यहाँ पर आपके लिए लग्जरी है, यहाँ पर आपके लिए, मैं अगर बोलूँ मटेरियल लाइफ में भी आपकी जिसे कहते हैं वो ग्रोथ है, वो एक्सपेंशन है, तो वहीं सोल लेवल पर भी आप एक्सपैंड करने वाले हो। ठीक है, ये आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर बैलेंस होंगी। ठीक है, एक्सपैंड करोगे आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, माय गॉड, वाओ, प्लेफुलनेस की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर डाउट मत लाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो,
ओवर थिंकिंग में मत जाओ। अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब करो। डिवाइन भी हैं, यूनिवर्स भी हैं, उन पर भरोसा रखो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक्सपेंशन का टाइम है गाइस, ये एक्सपेंशन का, एक्सप्लोर करने का टाइम है, चीज़ों को आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। कुछ नया एक्सपीरियंस करने का वक्त आपके लिए आ रहा है एक्वेरियस, ठीक है। तो बट जिसे कहते हैं ना, वो डिसाइड करना, वो ग्रैब करना, ये आपको नेक्स्ट 7 डेज में है। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर यू for next 7 days. Thank you. दोनों ही कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को ना एक जिसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ से गम से चिपक गए हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का मतलब ये क्या है कि आप अपने जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। आपने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है कि ये मेरा जोन है, मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे बिल्कुल बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको उस कंफर्टेबिलिटी से बाहर निकाल रहा है, आपको जोन से बाहर निकाल रहा है। और डेफिनेटली ये मैसेज वही लोग समझने वाले हैं जिनके लिए मैसेज है, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेज है। यहाँ पर कोई उलझन नहीं है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं है। ये डायरेक्ट उन्हीं को मैसेज समझ में आने वाला है जिनके लिए ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ किसी चीज़ को लेकर के पकड़ के मत बैठ जाओ, ठीक है, कि हाँ मेरे लिए तो यहाँ पर स्टेबिलिटी है या फिर यही मेरे लिए सही है, जो है जितना है यही ठीक है। तो नहीं, उससे आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, वहाँ पर आपकी सॉल फैमिली है, वहाँ पर बेसिकली आप वो चीज़ें देखोगे। मैंने बोला ना कि मे बी आपके जीवन में कुछ कमी है, ठीक है, वो आपको पता है क्या कमी है, वो कंप्लीट होगी। अभी अगर आप सोशल नहीं हो या आपके लाइफ में अच्छे दोस्तों की कमी है, तो वैसे दोस्त आप अट्रैक्ट करने वाले हो, वैसे लोग आप अट्रैक्ट करने वाले हो, वैसी लाइफ आप जीने वाले हो जिस लाइफ को आप अभी मिस कर रहे हो। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ये ऑफर देगा, ठीक है। वो कमी को पूरा करने का आपको ये मौका देने वाला है, ये ऑफ़र या ये अपॉर्चुनिटी, ये या फिर ये आइडिया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ गाइस। तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि लिमिट नहीं करना है, दायरे में नहीं बांधना है, एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, ठीक है। सोच विचार करके अगेन अपना डिसीज़न बनाओ, ठीक है। बाहरी जिसे कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है आपसे ये वीडियो और कितनी आपके लिए आपसे रेजोनेट करी है। और अपनों के साथ गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, एक मदद कर पाएँ, ठीक है। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।